सो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नक्स भूमिका को एलन की नोट से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नक्स भूमिका को। तो अगर आपके पास ब्लू वाली छोटी वाली एलन है तो उसको लेके बैठे और लाइन बाय लाइन मैच करें, और अगर आपके पास रेड वाली है रीअरेंज वाली एलन है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन हो जाएगा ताकि वाइवा और रिटन दोनों में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम जो है वो है पॉइजन नट, और इसका जो है फैमिली है वो लोगेनेसेई फैमिली से आता है। और आप बात करते हैं, सीधे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, उस पर्सन का फिजिकल मेकअप कैसा होगा, उस पर्सन का ओवरऑल मेकअप, बॉडी कैसा दिखेगा, कैसा होगा, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देखने में कैसा। पहला लाइन दिया हुआ कि वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज विथ विच टू कमेंस ट्रीटमेंट ऑफ केसेस विच डेट हैव बीन ड्रग्ड बाय मिक्सचर्स और बाकी चीजों से। तो कभी भी कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहले उसको नक्स भूमिका कब देना है, अगर उसका प्रीवियस जो हिस्ट्री होगा वो बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन खा के आया हुआ होगा, उसका हिस्ट्री होगा कि वो बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन खाया हुआ है, ऐसे मेडिसिन खाया हुआ है जो कि नॉस्टम्स और क्वैक रेमेडीज, मतलब ऐसा पर्सन उसको कोई मेडिसिन दिया हुआ है जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वैक रेमेडीज दिया हुआ है, मतलब वो अच्छा मेडिसिन नहीं दिया हुआ है, वो इधर उधर का मेडिसिन दे के पूरा उसका जो पुराना सिम्टम उसको इधर उधर करके पूरा मिक्सचर हो चुका है सब चीज का, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स, अगर ऐसे करके आ रहा है तब उसको नक्स भूमिका दे के स्टार्ट करना होगा और कुछ दिन छोड़ देना होगा, ताकि नक्स भूमिका क्या काम करेगा कि उसका जितना भी मिक्स सिम्टम्स है, जितना भी प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स है, सबको न्यूट्रलाइज कर देगा, जितना बैड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन है सबको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। यही काम है नक्स भूमिका का। तो एक्चुअली में ये कॉन्स्टिट्यूशन का सिम्टम नहीं है, लेकिन ये इस पॉइंट में दिया हुआ है तो इसका मतलब यही हो रहा है। स्पेशली एरोमेटिक और हॉट मेडिसिन, मतलब भी वही एलोपैथिक मेडिसिन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। बट ओनली इफ सिम्टम्स कोरोस्पॉन्ड, ये तभी करना जब ये सारा सिम्टम्स कोरोस्पॉन्ड होगा, जब ये सारा सिम्टम्स मिलेगा, जैसे कि पास्ट हिस्ट्री ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, रिपीटेड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अब इसका रियल कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। कैसा पेशेंट होगा नक्स भूमिका, एडेप्टेड टू थिन इरिटेबल केयरफुल जीलस पर्सन, मतलब वो जो पेशेंट होगा वो थिन होगा, पतला होगा, बहुत ज्यादा इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ापन होगा, केयरफुल होगा, वो बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस होगा, सब चीज के बारे में केयरफुल होगा। जीलस पर्सन जो कि जीलस होगा अंदर से, जेलस और जीलस में जो है वो अंतर है। जीलस मतलब क्या होता है, उज्जवान पेशेंट होता है, ठीक है। विद डार्क हेयर, उसका जो हेयर होगा वो डार्क होगा। विद बिलियस और सैंग्विन टेम्परामेंट, बिलियस मतलब क्या होता है कि वो टेम्परामेंट के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, तो वो अलग पार्ट में मैं कभी बताऊंगा। सिंपल से यहाँ पे बिलियस टेम्परामेंट मतलब येलो बाइल जो होता है उसका एक्सेस हो जाता है मीन, और सैंग्विन टेम्परामेंट मतलब वो फेस जो होगा उसका रेड होगा, बट ये जो रेडनेस होगा वो फॉल्स रेडनेस होगा, मतलब वो रियल में रेडनेस नहीं होगा, ठीक है। वो एंगर के बाद जो रेडनेस आता है वो ऐसा वाला रेडनेस होता है, ठीक है। और बिलियस मतलब क्या होता है, वो प्रोन टू हिपैटिक प्रॉब्लम्स मींस प्रोन टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम उसका बहुत ज्यादा ज्यादा होगा, यही आप समझ लीजिए बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पोज टू बी quarrelsome, स्पाइटफुल, मेलिशियस, मीन्स वो जो पेशेंट होगा उसका टेंडेंसी होगा, डिस्पोज मतलब किसी चीज का टेंडेंसी बार बार होना, ठीक है। तो वो जो पेशेंट रहेगा वो डिस्पोज टू quarrelsome मतलब वो बार बार लड़ने और झगड़ने का खोजेगा। स्पाइटफुल होगा मीन्स वो किसी को कष्ट पहुंचाना, वो किसी को हर्ट करना चाहेगा। मेलिशियस होगा, वो किसी का नुकसान पहुंचाना चाहेगा। नर्वस एंड मेलेंकलिक, वो नर्वस पेशेंट होगा, और वो मेलेंकलिक होगा, वो सैड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिबाउचर्स ऑफ। डिबाउचर्स मतलब क्या कि किसी भी चीज का एक्सेस कर देना। मोस्टली डिबाउचर्स होता है बैड थिंग्स का एक्सेस कर देना, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, मैस्टुरेशन, सेक्सुअल एक्सेस, ये सब चीज का एक्सेस अगर हो गया तो वो पेशेंट जो है वो डिबाउचरी में इन्वॉल्व हो चुका है। तो डिबाउचर्स ऑफ अ थिन मीन्स जो पेशेंट होगा थिन होगा, इरिटेबल होगा, नर्वस होगा, और ये पेशेंट जो होगा वो डिबाउचरी में इन्वॉल्व हो चुका है ये सब चीजों में। और वो प्रोन टू इनडाइजेशन और हेमोरॉइड्स, ये जो पेशेंट होगा हेमोरॉइड्स मीन्स उसको पाइल्स का बहुत प्रॉब्लम होगा, उसको इनडाइजेशन होगा, उसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम का प्रॉब्लम होगा, उसका पेट नहीं पचेगा अच्छे से, खाना जो है वो नहीं पचेगा पेट के अंदर, ठीक है। और मैं ब्रैकेट वाले मेडिसिन को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद से कंपेयर कर लीजिएगा, और मैं इंपॉर्टेंट वाले ही मेडिसिन को ब्रैकेट वाले बोलूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर्सन विथ लाइट हेयर ब्लू आइज वो लोबिलिया है, मीन्स ये जो डिबाउचर अगर कोई पेशेंट कर रहा है लेकिन उसका लाइट हेयर और ब्लू आइज है तो वो लोबिलिया पेशेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो हैनीमैन ने ये लाइन बोला है, सो ये लाइन हैनीमैन ने बोला इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या उन्होंने बोला, नक्स इज चीफली सक्सेसफुल विद द पर्सन ऑफ एन आर्डेंट कैरेक्टर। नक्स जो है उन पर्सन में बहुत अच्छा काम करता है जो कि आर्डेंट कैरेक्टर के होते हैं, मीन जो इंथुजियास्टिक होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, जो किसी चीज
जो कोई गोल के लिए डिटरमिंट होते हैं, आर्डेंट कैरेक्टर के होते हैं। ऑफ एन इरिटेबल इम्पेशेंट टेम्परामेंट, जो ऑलरेडी मैंने बोल चुका है, वो पेशेंस नहीं रहेगा, उस पर्सन में ठहराव नहीं रहेगा, वो इम्पेशेंट होगा, वो रुक नहीं पाएगा, वो वेट नहीं कर पाएगा। डिस्पोज टू बी एंगर्ड, स्पाइट और डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब कि वो हाइड करता है ट्रुथ को, जो पेशेंट होगा वो सच्चाई को छुपाएगा, वो स्पाइट होगा, किसी को हर्ट करना चाहेगा, वो एंगर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है एंजाइटी विथ इरिटेबिलिटी एंड इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड। उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा, और इसके कारण क्या होगा, वो चाहेगा कि वो सुसाइड करना चाहेगा, वो इंक्लिनेशन होगा सुसाइड करने का, लेकिन वो सुसाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ही इज एफ्रेड टू डाई, वो डरता है, सुसाइड करने से वो डरता है, ठीक है। वो हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट होगा। हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट मतलब कि वो अपना बीमारी को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, ठीक है। उसको कुछ चोट लगा तो वो बोलेगा मेरा हाथ टूट चुका है, पूरा चोट, बहुत भयानक दर्द हो रहा है, जबकि उसको कुछ दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन वो जानबूझ के बोलेगा। क्यों बोलता है? वो सब ऑर्गन में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, केस टेकिंग में। तो अब बात करते हैं कि लिटरली पर्सन स्टूडियस पर, जो हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट होगा वो कैसा रहेगा? वो हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट तो होगा ही, और कौन कौन से पर्सन्स में ये काम करेगा? लिटरली स्टूडियस पर्सन, जो पर्सन जो होता है दिन भर पढ़ते रहता है, पढ़ने लिखने वाले लोगों में, जो कि टू मच एट होम है, पढ़ते लिखते हैं लोग, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, बस घर पे रहते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि वो मोटे सोटे होने का टेंडेंसी होने लग जाता है, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उनका पेट का प्रॉब्लम होने लग जाता है, गैस्ट्रिक एंड एब्डोमिनल कंप्लेन होने लग जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपनेस हो जाता है, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसका पूरा जो बोवेल है वो अच्छे से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं कर पाता, इसके कारण उसका पेट का प्रॉब्लम होने लगता है। स्पेशली इन ड्रंकर्ड्स, जो पियक्कड़ होते हैं, जो दारू पीते हैं, उनमें जो भी बीमारी होता है उनमें नक्स वोमिका और सल्फर, ये दो मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं वो है मेंटल जनरल पे। तो माइंड का सिम्टम कैसा रहेगा? तो जो पेशेंट रहेगा बहुत ज्यादा पार्टिकुलर रहेगा, केयरफुल रहेगा, वो किसी चीज, एक पार्टिकुलर चीज के लिए वो ज्यादा फोकस करेगा, वो केयरफुल होगा उस चीज के लिए। जैसे कि वो कुछ काम कर रहा है, कोई पार्टिकुलर चीज पे काम कर रहा है, कोई एक चीज पे काम कर रहा है, उसको ज्यादा केयरफुल रहेगा उस चीज के लिए। बट इंक्लाइन टू बिकम इजिली एक्साइटेड और एंगर्ड, वो चीज के चलते वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो सकता है, वो खुश हो सकता है, वो एंग्री भी हो सकता है, उस चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा वो। इरेस्केबल एंड टीनेशियस, मतलब वो जल्दी एंग्री हो जाता है, और टीनेशियस होता है मीन्स वो जिद्दी होता है, ठीक है। वो अपना ओपिनियन के प्रति वो बदलता नहीं है, उसका ओपिनियन जो रहेगा वही उस पर टिका रहेगा, वो जिद्दी होगा। फिजिकल जनरल पे आते तो क्या क्या चीज के कारण कंप्लेन्स होता है? नक्स वोमिका का पेशेंट जो रहेगा किस किस चीज के चलते उसको प्रॉब्लम होगा? तो बैड इफेक्ट्स ऑफ सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, कॉफी के कारण, टोबैको के कारण, एल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स के कारण, हाईली स्पाइस्ड और सीजन फूड, ज्यादा मसालेदार खाना के कारण, ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खा लिया इसके कारण, लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल ओवर एग्जर्शन, बहुत ज्यादा माइंड कहीं पे फोकस कर चुका है, इतना ज्यादा माइंड का वर्क कर चुका है कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है। सीडेंट्री हैबिट्स, मतलब वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। लॉस ऑफ स्लीप, वो सो नहीं पा रहा है, उसका नींद इधर उधर हो गया है इसके चलते। फिर एरोमेटिक और पेटेंट मेडिसिन, जैसे कि ऑलरेडी बोला गया है कि बहुत सारा एलोपैथिक मेडिसिन खा के आया, उसके कारण सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन्स स्पेशली इन वार्म वेदर, अगर गर्म मौसम में ठंडा पत्थर पे बैठ जा रहे हैं, पत्थर पे, ईटा पे, कहीं पे भी बैठ जा रहे हैं, तो उसके कारण प्रॉब्लम एराइज हो रहा है, तो वो नक्स वोमिका का सिम्टम हो जाएगा, ठीक है। वो ओवर, नेक्स्ट पॉइंट है ओवर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, वो सब चीज के प्रति बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। किस चीज के प्रति? टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस, बाहर से कोई भी चीज आ रहा है, कैसा चीज आ रहा है? नॉइज, कोई ज्यादा नॉइज हो रहा है, थोड़ा सा भी नॉइज हो जा रहा है। ओडर्स मीन्स कोई भी स्मेल उसको आ रहा है, तो लाइट और म्यूजिक, कुछ भी लाइट आ रहा है या फिर म्यूजिक बज रहा है, गाना बज रहा है, तो उसको प्रॉब्लम हो जा रहा है, वो ओवर सेंसिटिव उस चीज के चलते, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। ट्रिफलिंग एलिमेंट्स आर अनबियरेबल, छोटा छोटा चीज भी उसको अनबियरेबल है, वो नहीं ले पाता है। एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंड्स, छोटा छोटा हार्मलेस वर्ड मीन्स कुछ ऐसा नहीं भी बोला गया है, वो भी चीज उसको प्रॉब्लम कॉज कर देगा, ठीक है। उसका पेन्स कैसा होगा? पेन जो होगा उसका टिंगलिंग होगा, टिक 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 टिंगलिंग होगा, प्रिकिंग जैसा सेंसेशन होगा, टिंगल टिंगल टिंगल, ऐसे 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 भोंकने जैसा टिंगलिंग होगा, ठीक है। हल्का हल्का ऐसे झिनझिनापन होगा, स्टिकिंग होगा, सटने जैसा पेन होगा, कुछ सट गया ऐसे जैसा पेन होगा, हार्ड होगा, दुखेगा, हार्ड होगा, कड़ा होगा। एकिंग होगा, मतलब वो जो पेन होगा लगातार बना रहेगा, थोड़ा धीमा धीमा पेन अगर लगातार बना रहे तो उसको एकिंग पेन बोलते हैं। वर्स फ्रॉम मोशन एंड कॉन्टैक्ट, मोशन से अगर चलेगा फिरेगा या सटेगा, कॉन्टैक्ट होगा तो उसको प्रॉब्लम होगा। टेंडेंसी टू फेंट, वो
वो गिर जाएगा, ऐसे लड़खड़ा जाएगा, फेंट होगा। कब होगा? कुछ भी ओडर मीन्स कोई स्मेल से, फिर मॉर्निंग में, सुबह में, खाना खाने के बाद, एवरी लेबर पेन, जो पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें जो लेबर होता है, में बच्चा पैदा के समय जो दर्द होता है, उस समय वो जो पेशेंट होगी वो फेंट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्टर्ब स्लीप रहता है। कैसा स्लीप रहेगा? कैन नॉट स्लीप फ्रॉम फॉलिंग स्लीप इन इवनिंग वाइल सिटिंग और रीडिंग आवर्स बिफोर बेड टाइम। जब वो पढ़ने लिखने बैठेगा तो वो उसको नींद आने लगेगा। ठीक है, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा सोने से, और बैठने के समय में भी, इवनिंग के समय में भी उसको नींद आने लगेगा, और उठ जाएगा कब? वो 3 से 4 AM के बीच में वो उठ जाएगा और तुरंत वो वापस से फिर सो जाएगा। ड्रीमी स्लीप, उसको सपना आने लगेगा। ऐसा स्लीप में वो डे ब्रेक के समय में सोएगा, फिर से उसको नींद आ जाएगा डे ब्रेक के समय में, क्योंकि उसका नींद पूरा नहीं हुआ है, और वो डिफिकल्ट टू एरोज होगा, उसको कोई उठा नहीं पाएगा। और लेकिन यही सब चीज उसका डिस्टर्ब स्लीप होने के कारण वो टायर्ड फील करेगा और वो वीक फील करेगा। नोज कैसा होगा? उसको कैटरा होगा, मतलब उसको सर्दी होगा, उसको जुकाम होगा। और कैसा होगा? स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स, मतलब घरघराहट का साउंड आएगा। जब सर्दी होगा तो इन्फेंट्स में, बच्चों में घरघराहट का साउंड आएगा। कोराइजा होगा, उसको सर्दी होगा, जो कि रात में ड्राई रहेगा, सूखा हुआ नाक रहेगा रात में, लेकिन सुबह सुबह नाक बहने लगेगा। और ये कब प्रॉब्लम कॉज कर देगा? ये गर्म रूम में प्रॉब्लम कॉज करेगा। और अच्छा इस पेशेंट को कब लगेगा? ठंडा हवा में अच्छा लगेगा। और कैटरा जो रहेगा, मीन जो सर्दी हो गया, उसको जो बलगम जम गया, जुकाम हो गया, वो कैसे होगा? कैसे अराइज होगा? फ्रॉम सिटिंग इन कोल्ड प्लेसेस ऑन कोल्ड स्टेप्स, मीन्स जो ठंडा पत्थर पे, वो गर्म मौसम में जो ठंडा पत्थर ईटा पे वो बैठ चुका है, उसके कारण उसको सर्दी वगैरह हो गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। ठीक है, तो पहला पॉइंट है उसका इरेक्टेशन कैसा होगा, उसका ढकार कैसा होगा? वो होगा सार, खट्टा ढकार, बिटर होगा, अच्छा टेस्ट वाला नहीं होगा। उसको नोजिया, मितली आएगा, उसको उल्टी जैसा फील होगा, और उल्टी होगा, वोमिटिंग। नोजिया मतलब उल्टी जैसा फील आना, वोमिटिंग मतलब उल्टी करना एवरी मॉर्निंग, हर सुबह में, और विद डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, उसका वाइटल फोर्स पूरा कम हो चुका होगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद उसको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा। सेकेंड पॉइंट है नोजिया, मीन्स उसको उल्टी जैसा फील आएगा, कांस्टेंट आते रहेगा, लगातार आते रहेगा, खाने के बाद आएगा, सुबह में आएगा, स्मोकिंग करने से आएगा, और उसको ऐसा लगेगा कि अगर वो उल्टी कर देता तो बहुत अच्छा होता, उसको अच्छा लग जाता उल्टी करने से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि उसका जो स्टमक है उसमें ऐसा प्रेशर लगता है 2-3 घंटा के बाद, खाने के बाद 2-3 घंटा खाने के बाद उसको लगता है कि एक स्टोन है, एक पत्थर जैसा प्रेशर उसका स्टमक पे लग रहा है। ठीक है, उसको पायरोसिस होगा, मतलब उसको हार्ट बर्न होगा, उसका सीने में जलन होगा गैस के कारण, उसको टाइटनेस फील होगा, उसको लगेगा कि कोई बहुत ज्यादा बंध चुका हुआ है, और इस कारण से उसको इतना ज्यादा गैस होगा, उसको इतना ज्यादा टाइट फील होगा कि वो अपना कपड़ा जो है वो खोल लेगा। ठीक है, कैन नॉट यूज द माइंड, वो अपना दिमाग काम नहीं कर पाएगा। खाने के बाद 2-3 घंटा खाने के बाद वो अपना दिमाग नहीं काम कर पाएगा। ठीक है, स्लीपी आफ्टर डिनर, रात में जब वो डिनर कर ले रहा है तो वो उसके बाद भी वो सोने का स्थिति में पहुंच जाता है। फ्रॉम एंजाइटी, वही ब्रांडी, कॉफी, ड्रग्स, नाइट वॉचिंग, हाई लिविंग, ये सब के कारण उसका स्टमक का प्रॉब्लम होगा। नाइट वॉचिंग मतलब रात में वो 2-3 बजे तक मूवी देख रहा है और उसके कारण उसका प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मतलब उसका स्टूल अच्छे से नहीं निकल रहा है, उसका स्टूल अच्छे से पॉटी नहीं कर पा रहा है वो, तो कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा? उसको लगेगा कि वो फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर होगा, मतलब वो बार बार पॉटी जाएगा और वापस आ जाएगा, क्योंकि उसका पॉटी अच्छे से नहीं निकलेगा, उसको मन करेगा कि हम और पॉटी करें, उसका डिजायर होगा जो कि अनसक्सेसफुल होगा। पासिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फीस, ये डिजायर जो अनसक्सेसफुल क्यों होगा? क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पॉटी करेगा, एक बार में पूरा पॉटी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको मन करेगा कि हम बार बार पॉटी करने जाएं। सेंसेशन एज इफ नॉट फिनिश्ड, उसको ऐसा लगेगा कि वो अच्छे से पॉटी नहीं पूरा किया है। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम है फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर स्टूल, उसको बहुत ज्यादा डिजायर, बहुत ज्यादा मन करेगा बार बार स्टूल करने का, क्योंकि उसका स्टूल पूरा नहीं हुआ है। एंशियस, इनएफेक्चुअल, मतलब उसका अच्छे से स्टूल नहीं हुआ है और उसको अच्छा लगता है फॉर अ टाइम आफ्टर स्टूल करने के बाद उसको अच्छा लगता है थोड़ा सा, लेकिन उसका पॉटी पूरा नहीं निकला रहता है, तो फिर कुछ देर बाद उसको अच्छा नहीं लगता है, ग्रेविट हो जाता है, तो उसको फिर पॉटी करने का मन करता है। तो इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग, तुरंत उठते ही, सुबह उठते ही उसको पॉटी करने जाना पड़ता है। ठीक है, आफ्टर मेंटल एग्जर्शन, बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिए, मेंटल वर्क करने के बाद उसको पॉटी का प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट जो सिम्टम वो है अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, मीन्स उसको कभी कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कभी कब्ज रहेगा, उसका पॉटी ठीक से नहीं निकलेगा, और जैसे ही वो प्रॉब्लम ठीक होगा उसको डायरिया हो जाएगा, पोल्यूट स्टूल हो जाएगा।
इन पर्सन हु हैव टेकन परगेटिव्स ऑल देयर लाइफ्स, ऐसे पर्सन में, ऐसे पेशेंट में वो देखा जाएगा ये प्रॉब्लम जो परगेटिव्स यूज किए। परगेटिव्स मतलब पेट सफा हर रोज दफा, ऐसा चीज लेना रात में सोते टाइम जो सुबह पेट साफ कर दे, ठीक है। वो परगेटिव्स अगर कोई बहुत दिनों से लिया है तो उसको प्रॉब्लम होगा। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया स्पेशली अम्बिलिकल, ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में यूज होगा जो कि अम्बिलिकल ओरिजिन का होगा। तो हर्निया मतलब क्या होता है, ये सर्जरी का पार्ट है तो छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ। हर्निया क्या होता है कि एब्डोमेन जो रहता है, पेट जो रहता है, उसमें कहीं पे कोई मसल्स वगैरह जो रहता है ना अंदर का, वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि अंदर का जितना पार्ट्स होता है, एब्डोमेन का कंटेंट्स जो रहता है, वो उस वीकनेस, जहाँ पे जो मसल वीक हो चुका है, वहां पे वो ठेलते ठेलते उस जगह से पार हो जाता है, निकल जाता है, अपना पेट से निकल के दूसरी जगह चला जाता है। जैसे कि पेट से निकल के स्क्रोटम के अंदर चला जाता है, वेजाइना, यूट्रस इधर उधर चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं हर्निया, ठीक है। और कंपेयर कर लीजिएगा लाइकोपोडियम का हर्निया से। नेक्स्ट आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम में। तो उसका मेंसेस कैसा होगा, टू अर्ली, बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रोफ्यूज ज्यादा होगा, लास्ट टू लॉन्ग, बहुत दिनों तक रहेगा, और कीपिंग सेवरल डेज लॉन्गर विथ कंप्लेन्स एट ऑनसेट एंड रिमेनिंग आफ्टर, बहुत दिनों तक ये मेंसेस रहेगा। और क्या होता है कि जितना भी कंप्लेन मेंसेस के समय आएगा, तो मेंसेस बंद होने के बाद भी वो कंप्लेन्स, जितना प्रॉब्लम उसको अराइज हुआ था वो ठीक नहीं होगा, वो रिमेनिंग आफ्टर, मेंसेस के बाद भी ये प्रॉब्लम जो अराइज हुआ था वो सारा कुछ रह जाएगा उसका। एवरी 2 वीक्स, मेंसेस जो हर 14 दिन पे आ जा रहा है। इरेगुलर हो रहा है, नेवर एट राइट टाइम, सही समय पे कभी नहीं हो रहा है। स्टूपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन, अगर कोई जो पेशेंट है वो अपना मुंडी झुका रही है, स्टूप करना मतलब मुंडी झुकाना, मुंडी झुका रही है, ऐसे हेड डाउन कर रही है, तो उसका वापस मेंसेस आ जा रहा है। मेंसेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्रावेशन ऑफ ओल्ड सिम्टम्स, अगर उसका कोई पुराना बीमारी वापस आ चुका है, उस समय उसका मेंसेस का सिम्टम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है लेबर पेन्स। लेबर पेन्स मतलब क्या, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो बच्चा जब निकलने वाला रहता है तो उसका पेट, उसका दर्द देता है। दर्द इसलिए देता है ताकि वो दर्द के कारण वो पुश करे बच्चा को। तो लेबर पेन कैसा होगा, वॉयलेंट होगा, बहुत ज्यादा होगा, स्पाज्मोटिक होगा, मरोड़ वाला होगा। कॉजिंग अर्जिंग टू स्टूल और टू यूरिनेट, और ये क्या कॉज करेगा, उसको ऐसा पेन होगा कि वो सुसु करना चाहेगी और पॉटी करना चाहेगी। और ये एग्रावेट होगा इन बैक में, पीछे कमर में ये पेन एग्रावेट होगा, और प्रेफर्स इन वार्म रूम, तो उसको वार्म रूम बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब आते इसके बैक एक के सिम्टम पे। तो इसका जो कमर दर्द होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा कि वो मस्ट सिट अप टू टर्न ओवर इन बेड, मतलब कमर दर्द होगा उसको और वो बेड पे लेटा हुआ है, तो वो जो है वो करवट नहीं बदल पाएगा, वो मुड़ नहीं पाएगा, उसको करवट बदलने के लिए उठना पड़ेगा, ठीक है, तब वो बदल पाएगा। उसको लंबैगो होगा, मतलब उसको लोअर बैक में कमर दर्द होगा। फ्रॉम सेक्सुअल वीकनेस फ्रॉम मैस्टरबेशन, वो बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन कर चुका है, और या फिर उसको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गया इस कारण, मैस्टरबेशन के कारण, तो उसको बैक एक होगा, कमर दर्द हो जाएगा। अब आते हैं नर्वस सिस्टम पे। तो उसको कन्वल्जन होगा, मतलब वो उसका जो पूरा बॉडी होगा वो थरथराएगा, कन्वल्जन होगा। इनवॉलेंट्री वो स्पैज्म होगा, ठीक है, उसका मसल जो है वो उसका बॉडी कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो मिर्गी जैसा उसको होता है ना वैसा होने लगेगा। विथ कन्वल्जन, थरथराएगा, विथ कॉन्शियसनेस, और ये सारा जो उसका मसल जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर रहा है वो कॉन्शियसनेस होगा, मतलब उसका वो दिमागी उसका स्थिति ठीक रहेगा, उसको पता रहेगा कि मेरा बॉडी ऐसे ऐसे कांप रहा है। और ये सारा प्रॉब्लम किस चलते राइज होगा, एंगर के चलते, गुस्सा के चलते, किसी तरह के इमोशंस के चलते, ठीक है, किसी तरह का इमोशन हो गया, कोई ऐसा टच या फिर मूविंग, ये सारा चीज से उसका प्रॉब्लम बढ़ेगा, ठीक है। फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। फीवर कैसा होगा, रिपंजेंस टू कोल्ड और टू कोल्ड एयर, उसको अच्छा नहीं लगेगा, कोल्ड एयर उसको अच्छा नहीं लगेगा, या फिर उसको कोल्ड ठंडा चीज नहीं अच्छा लगेगा, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होगा उसका। चिली ऑन लीस्ट मूवमेंट, थोड़ा भी वो मूव करेगा तो वो उसको चिली लगने लगेगा, ठंडा लगने लगेगा। फ्रॉम बीइंग अनकवर्ड, उसको कोई जब वो फीवर में रहेगा तो उसको चद्दर ढक के वो सोएगा, और चद्दर कोई अगर हटा दे तो उसको नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, कोई भी स्टेज ऑफ फीवर मीन्स उसका जब बॉडी पूरा गर्म है, या फिर जब उसको पूरा थर-थर कांप रहा है, ठंडा लग रहा है, या फिर जब उसको पसीना आ चुका है, सारा स्टेज जो होता है फीवर का, सब में वो चाहेगा कि उसको कोई चद्दर उठ के ढक दे, ठीक है।
फीवर कैसा होगा, ग्रेट हीट, होल बॉडी बर्निंग हॉट, पूरा बॉडी गर्म रहेगा, फेस रेड होगा, हॉट होगा, येट पेशेंट कैन नॉट मूव और अनकवर विदाउट बीइंग चिली। मतलब जब पेशेंट हॉट रहेगा, गर्म रहेगा, तो चद्दर ओढ़ने से क्या होगा, वो और गर्म हो जाएगा ना, तो चद्दर नॉर्मली नहीं ओढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो पेशेंट रहेगा वो बिना चद्दर ओढ़े अच्छा ही नहीं लगेगा उसको, मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर। वो गर्म होगा बॉडी तब भी वो चद्दर ही ओढ़ा हुआ रहेगा। अब बात करते हैं इसके मोडालिटीज के बारे में। तो एग्रावेशन का प्रॉब्लम कब बढ़ेगा, तो सुबह में बढ़ेगा, वेकिंग एट 4 AM पे, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितना भी पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पे वो सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मेंटल एक्सर्शन, आफ्टर ईटिंग, ओवर ईटिंग, टच से, नॉइज से, एंगर, स्पाइसेस से, नार्कोटिक्स, टोबैको हो गया, ड्राई वेदर से और इन कोल्ड एयर से। और एम्यूरेशन किससे होगा, जैसे कि उसको अच्छा कैसे लगेगा, इवनिंग में जब वो रेस्ट करता है तब, लाइंग डाउन जब वो सो रहा है क्योंकि उसका बैकएक है तो सोने में उसको अच्छा लगेगा, एनी डैम्प वेट वेदर, उसको ना भीगा मौसम में अच्छा लगेगा, रेनी सीजन में उसको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की, रिलेशंस की। तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स नक्स वोमिका देने के बाद जो सिम्टम्स जो है उसका पूरा का पूरा क्योर कैसे होगा, पूरा समस्या उसका ठीक कैसे होगा। तो नक्स वोमिका देने के बाद नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में, सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में जब पेशेंट दोबारा आएगा तो उसको सल्फर देना पड़ेगा और इससे उसका पूरा सारा समस्या का पूरा क्योर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक्शन को कंप्लीट कर देता है दूसरा मेडिसिन। तो सल्फर नियरली ऑल डिजीज में इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। इनिमिकल टू जिंक, जिंक जो है जिंकम मेटालिकम, जिंक से इसको बहुत प्रॉब्लम होता है। जिंक नक्स वोमिका के पहले या फिर उसके बाद नहीं देना है। ये देने से क्या होगा कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, एग्रावेट कर जाएगा, पेशेंट प्रॉब्लम कॉज करेगा, ठीक है। और फॉलोज वेल और इज फॉलोड बाई, ये जो 2 पॉइंट है कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। आफ्टर आर्सेनिक एपिकॉक, फिर इज फॉलोड वेल बाई ब्राइनिया पल्सेटिला सल्फर, ये फॉलोज वेल वाला आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं कि नक्स कब देना चाहिए। नक्स शुड बी गिवन ऑन रिटायरिंग, मतलब जब वो सोते रहेगा, जब पेशेंट रेस्ट करते रहेगा तब देना है। और व्हाट इज बेटर सेवरल आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड, कुछ घंटों पहले जब वो बेड में सोने वाला है उससे पहले देना होगा। ताकि क्या क्यों ऐसे देना होगा, ये पॉइंट नेक्स्ट में लिखा हुआ है। इट एक्ट्स बेस्ट ड्यूरिंग रिपोज ऑफ माइंड एंड बॉडी, क्योंकि नक्स वोमिका उसी समय काम करता है जब बॉडी स्थिर रहता है, जब बॉडी सोते रहता है, जब बॉडी ज्यादा काम नहीं करता है, पूरा नर्वस सिस्टम और पूरा मोटर सिस्टम सब नॉर्मल रहता है और वो अगले दिन का तैयारी करते रहता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए नक्स दिया जाता है और वो उस समय सोते हुए बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है जब पेशेंट रेस्ट पे हो तो, ठीक है। तो होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा नक्स वोमिका। अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा वीडियो देखें, और प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे एलन की नोट्स की जो मेडिसिन है उसकी, तो उसको चेक करें अगर कोई भी मेडिसिन आपको पढ़ना है तो। सो फ्रेंड्स, आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।